शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको निकालते हैं? स्क्यू लाइन। कौन सा लाइन का निकालते हैं? स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन क्या होता है? टू लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन विच आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ना तो पैरेलल होगा ना ही परपेंडिकुलर होगा, वैसे लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइन। यानी कि दोनों लाइन थोड़ा सा ऐसे चलेगा, यानी कहीं का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कहीं का डिस्टेंस कम होगा। तो जब कम ज्यादा डिस्टेंस का बात होता है तो कहीं पे किसी पॉइंट में ऐसा डिस्टेंस होगा जो सबसे कम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा उसी डिस्टेंस को हम लोग को फाइंड करना है। अगर दो लाइन इस तरह से ली है, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा है, एक जगह ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है फिर कम दिख रहा है, एक जगह है जहां पे सबसे कम डिस्टेंस होगा, तो जहां पे जो सबसे कम डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम लोग फाइंड करना रहता है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखना है। अगर मान लो पैरेलल लाइन रहता है, सवाल यहाँ पे देखो, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो सब जगह डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, तो शॉर्टेस्ट होगा? नहीं होगा। अगर मान लो परपेंडिकुलर हो तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। यानी कि देखो टच कर रहा है ना, तो मतलब क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होकर बोलेगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट हो जाएगा ईच अदर। अब पैरेलल वाला का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पैरेलल का सारा डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन दो स्क्यू लाइन होता है तो कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा होता है कहीं पे कम होता है, तो जो सबसे कम होता है उसी को हम लोग को फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। इसका हम लोग अगर मान लेते हैं कि दो लाइन दिया हुआ है, हम लोग दोनों फॉर्मेट में देखेंगे, कार्टेशियन में भी देखेंगे वेक्टर में भी देखेंगे। x माइनस x1 बाय a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय b1 z माइनस z1 बाय c1, ये हो गया लाइन वन। अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले स्ट्रेट लाइन को बनाना है। इसको हम सीख चुके हैं, सीखे हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। अगर सेकेंड लाइन दिया हुआ है 2a2 बराबर y माइनस y2 बाय b2 z माइनस z2 बाय c2, दो स्ट्रेट लाइन हो गया। अभी दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर मान लेते हैं लाइन हो गया 1 और ये लाइन हो गया दूसरा 2, तो एक जगह पे होगा यहाँ पे, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम लोग अभी एक फार्मूला पे निकालेंगे, इस बिना फार्मूला का भी निकल जाता है। बिना फार्मूला का कैसे निकलता है? पॉइंट P निकाल देंगे, पॉइंट Q निकालेंगे, और जब दोनों पॉइंट निकलेगा तो डिस्टेंस फार्मूला से PQ नहीं निकल जाएगा। तो अभी यह क्लास 12th में आप लोग को नहीं है, जब BSc वगैरह हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है वो आपका थोड़ा लंबा चला जाता है, हम लोग यहाँ फार्मूला बेस पे काम करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चलिए PQ ले लेते हैं। तो फार्मूला बहुत आसान है। सबसे पहले डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में क्या करते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, क्योंकि पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे। यहां से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और सबसे आसान 5 मार्क्स में से कि इस चैप्टर में है। तो क्या करोगे? सबका पॉइंट निकाल लोगे, सीख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x2 माइनस x1 एकदम याद कर लेना है, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, फिर a2 b2 और इसका डिटरमिनेंट। अब इसको जब सेट करेंगे तो क्या बनेगा? एक डिटरमिनेंट बनेगा, और डिटरमिनेंट हम लोग जानते हैं निकालने के लिए। हाँ, इसको निकालो, सबको अलग अलग निकालना है, और अलग अलग निकाल के क्या करेंगे? सबको फार्मूला में सेट कर देंगे, इसलिए बनेगा। अब नीचे आते हैं, बट्टा। नीचे वाला लोग अक्सर भूल जाता है, नीचे वाला अक्सर भूल जाता है, इसके लिए हम तरीका बताएं। तरीका क्या होता है? ब्रैकेट बंद कर दो। हम लोग लेंगे इसको
सिर्फ डायरेक्शन रेशियो का बात करेंगे। 1 2 3 दो दो का पेयर बना, क्या पेयर बनेगा? 3 बनेगा। कैसे बनेगा? डिटरमिनेंट A1 A2 B1 B2 का होल स्क्वायर, फिर चलिए B1 B2 C1 C2 का, फिर कौन बचा? A और C। यहां पे लेंगे A1 A2 फिर C1 C2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करने के बाद रूट अंडर होता है, तो पावर क्या ले लिए? 1/2। अभी 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा, सबका वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दोगे, कैलकुलेट करोगे, आपका आ जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। सबसे पहले क्वेश्चन जब बनाओगे फॉर्मूला जरूर लिखोगे, क्योंकि इसमें आपका 1 मार्क्स है, ठीक है? फॉर्मूला लिखोगे फिर काम करोगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुट कर दिए, बना दिए, जैसे तैसे आंसर ले आए, तो मार्क्स भी जैसे तैसे मिलेगा, ठीक है? तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी होता है। ये हो गया तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में चलते हैं तो वेक्टर फॉर्म का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या हम लोग याद करते हैं? R इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा M1, फिर R इक्वल टू R2 प्लस म्यू M2। यही 2 लाइन हुआ। अगर इस फॉर्मेट में नहीं दिया है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे। क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया तो फिर हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस का बात करेंगे। वेक्टर फॉर्मूला हमको ज्यादा आसान लगता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखो 1 से 2 याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, अरे x2 मतलब R2, x1 मतलब R1, तो R2 माइनस R1 डॉट प्रोडक्ट M1 क्रॉस M2। पहले क्या निकालोगे? R2 माइनस R1 निकालोगे, फिर क्या करोगे? M1 क्रॉस M2। क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग को मालूम है। अब दोनों तो वेक्टर ही आएगा। अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, बहुत आदमी क्रॉस कर देता है, कुछ कर देता है। ध्यान देना, वेक्टर में डॉट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, क्रॉस अपनी जगह। तो डॉट और क्रॉस बहुत डिफरेंट है, इसलिए ध्यान देना है। तो दोनों का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। क्लियर है? ये पैरेलल में जब आता है ना तो यहाँ क्रॉस लिख के मोड़ लेते हैं, अभी बताएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट हो गया और नीचे बाय मोड किसका? M1 क्रॉस M2। अब यह जो डिस्टेंस आएगा और जो भी डिस्टेंस आएगा हमेशा मैग्नीट्यूड आएगा, इसको मोड में लिख सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस। देखो फॉर्मूला आसान है, वाला है कि नहीं? हम एग्जांपल लेते हैं, अभी दोनों का एग्जांपल लेते हैं और एनसीईआरटी का ही हम क्वेश्चन लेंगे ताकि आप लोग को सुविधा हो। जैसे फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, देखिए 2 लाइन दिया हुआ है, x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6, z प्लस 1/1 एंड x माइनस 3/1, y माइनस 5/-2 और z माइनस 7/1। तो कहता है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा पॉइंट। ध्यान देगा सुजीत, पॉइंट निकालेंगे तो यहां से x1 y1 z1। बताओ x1 का वैल्यू क्या निकलेगा? -1। अगर प्लस है तो माइनस होता है और माइनस है तो प्लस होता है कि नहीं? तो चलिए x1 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू -1, z1 का वैल्यू -1। चलिए a1 का वैल्यू 7, b1 का वैल्यू -6, c1 का वैल्यू 1। चलिए इधर आते हैं। x2 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 5 और z2 का वैल्यू 7। चलिए a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू -2 और c2 का वैल्यू 1। सारा चीज निकला। अब हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला को लिखेंगे।
अभी हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला पे ही डायरेक्ट पुट करेंगे। देखो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। अब फिर क्या करना है, इस सारा वैल्यू किस फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखो डिटरमिनेंट x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना 3, 3 माइनस 1 तो क्या होगा 4। चलिए यहाँ 4 लिखोगे। 5 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 6। 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। अब इसके बाद डायरेक्शन रेशियो 7 माइनस 6 1, इसके बाद 1 माइनस 2 1 बाय क्या करोगे आप लोग हम बताए थे, हाँ यहां से डिटरमिनेंट लोगे। देखो 7 1 माइनस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 1 1 का होल स्क्वायर और 7 1 1 1 का होल स्क्वायर का क्या लिखोगे रूट अंडर। इसका डिटरमिनेंट निकाला नहीं निकाला, चलिए हम लोग निकालते हैं। कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 अब प्लस 2 कितना बचेगा -4 माइनस 6, यहां से इसी में कटेगा 7 माइनस 1 कितना बचा 6 प्लस 8, इसको तोड़ो माइनस 14 और प्लस 6 कितना हो गया 20, 14 और 6 माइनस इधर हो गया प्लस ना, हाँ माइनस 14 में 6 गया तो कितना बचा -8। चलिए -8 बाय, यहां पे ध्यान दो। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो तो -14 और प्लस 8 कितना बचा -8, तो स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा यानी कि 64 प्लस -6 और प्लस 2 हाँ तो फिर 8 कैसे होगा 7 दूनी 14 और 5 6 है ना सर। हाँ तो ये तो 8 और 14 में 6 गया कितना बचा 8 है, ठीक है। यहाँ पे देखो -6 ध्यान देना -6 और प्लस 2 4 माइनस तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 7 माइनस 1 तो कितना हो गया 36 का पावर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ घटाव करो 16 सब माइनस में है, रफ में जोड़ो कितना आया 16 36 इधर से 64 कितना हो गया रुको रे 10 और 10 6 16 हाथ में 1 6 3 9 9 और 1 10 और 1 11 कितना आया माइनस, और इधर से कितना आएगा उधर से भी सेम आएगा यानी कि रूट अंडर 116। ध्यान देगा तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव, तो 1116 बाय रूट अंडर 11 कट के कहां चला जाएगा, अगर टूटेगा तो ठीक, नहीं तो ये आपका ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आया, क्लियर है। तो आप लोग का ऐसे क्वेश्चन बनाना, बहुत बड़ा भी तो नहीं है। लिखो देखो यहां पे वेक्टर फॉर्म का 2 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन लिखा रहेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स। 2 लाइन दिया हुआ है, अभी दोनों लाइन का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्केलर था ना, ये देखो स्केलर कहीं अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अभी हम लोग जो इस फॉर्मेट में लिखे हैं, देखो वेक्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या करना है, इस फॉर्मेट में हम लोग को पहले कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 नंबर देखो वेक्टर आर, यहां से देखो 2 चीज दिख रहा है, देखो टी दिख रहा है, देखो ध्यान से दिख रहा है कि नहीं। तो पहले आई को अंदर ले जाओ, आई माइनस टी आई, टी जे 2 जे 3 के
माइनस 2t के, टी वाला का एक तरफ, बिना टी वाला का एक तरफ, i माइनस 2j प्लस 3k। अब t को कॉमन ले लो, t को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस i माइनस या j है ना, प्लस j, और यहाँ पे माइनस 2k। देखिए आया, आ गया ना। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा। अब सेकेंड वाला का जब हम बात करेंगे तो s प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आई क्या बचेगा, i 2sj प्लस j 2sk माइनस k। अब इसको अलग अलग करो, तो जब अलग अलग करेंगे तो i माइनस j माइनस k, s को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, i प्लस 2j माइनस 2k। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना। तो पहले अगर इस तरह से मिक्स दिया हुआ रहेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर हम लोग निकालोगे R1। बताओ R1 का मतलब कौन हो गया, i माइनस 2j प्लस 3k। R2 का बात करेंगे तो R2 का मतलब कहां से, यहां से i माइनस j माइनस k। चलिए M1 मतलब देखो माइनस i प्लस j माइनस 2k, और M2 i प्लस 2j माइनस 2k। ये हो गया आपका M2, ये आपका क्या हो गया M1, और ये हो गया आपका M2। ये देखिए R1 R2 M1 M2, चार चीज हम लोग को ले आना है। चारों चीज आया। अब फॉर्मूला को एक बार याद कर लो, याद कर लिया, क्या चाहिए, R2 माइनस R1 M1 क्रॉस, फिर M1 क्रॉस M2 का मोड, यानी कि तीन चीज चाहिए। तीनों को पहले अलग से सेपरेटली निकाल लो। हम लोग निकालेंगे R2 माइनस R1, तो R2 कौन हो गया, I माइनस I 0 माइनस j माइनस 2 प्लस j माइनस k माइनस 3 माइनस 4k। देखिए R2 माइनस R1 निकल गया। अब क्या निकालना है, M1 क्रॉस M2, तो डिटर्मिनेंट I j k। M1 का वैल्यू माइनस 1 1 माइनस 2, M2 का वैल्यू 1 2 माइनस 2। चलो अब इसका वेक्टर निकालो, I इसको ढकते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 4, तो प्लस 4 माइनस 2 तो क्या बचेगा 2 माइनस j। इसको ढकेंगे माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस प्लस, इधर से 2 इधर से 2, कितना हो गया 4 प्लस k। इसको ढकेंगे, इधर से माइनस 2 इधर से माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये हो गया माइनस 3। अब इसको कैसे लिखोगे, 2i माइनस 4j माइनस 3k। R2 माइनस R1 निकल गया, M1 क्रॉस M2 निकल गया। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे आएंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 0i प्लस j माइनस 4k। क्या लिखना है, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब यहां पे आओगे, कितना हो गया 2i प्लस 4j माइनस 3k बाय। अब इसी का हम लोग को निकालना है क्या, मोड। इसका मोड मतलब हो गया रूट अंडर कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब यहां माइनस नहीं लिख देना, अगर माइनस 4 है तो माइनस 16 नहीं लिखना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, ध्यान देना है।
फिर कितना है 3 का 9। डॉट प्रोडक्ट पता है, आई को लेगा 0, जे को लेगा -4, के को लेगा 4 तिया 12। इसको तो जोड़ घटा आता है, कितना होगा 29। 12 में 4 गया तो 8, 8 बट्टा, अगर इसको चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो, तो कितना हो गया 8√29/29। ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर नेगेटिव आएगा तो आंसर पॉजिटिव ही लिखना है, क्यों? क्योंकि यह मोड में होता है। ये रहा आप लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कार्टेशियन और वेक्टर दोनों। यहां से 5 मार्क्स पूरा पकड़ लेना था मुट्ठा में से कर। समझ आ गया? चलो ठीक है, इसको करो।